जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंडे है, गुरु जी का दिन है और 23 दिसंबर है। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे को गुरुजी ने फॉरेन ट्रिप ब्लेस की थी, तो कल उसने वापस आना था। तो संगत जी, थोड़ा यही हो रहा था कि जैसे कल संडे है तो मेरे मायके में ना ड्राइवर छुट्टी पे रहता है, वो मुरादाबाद रहते हैं। तो यही सोच रही थी, मैंने कहा कि ड्राइवर तो आज छुट्टी पे है और भाई तुम बनेगा तो इसका मंडे को ही आने का बनेगा, या फिर इनको बोलूँगी कि ये जाके ले आएंगे। तो संगत जी, मैंने ऐसे गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लेना। तो संगत जी, क्या होता है फिर, जैसे जो जो जिससे हम जैसे कहीं जाना होता है तो एक हमारे नोन है, हम उनसे जैसे टैक्सी बुक कराते हैं। तो मेरे अंकल ने उनको फ़ोन किया था कि अगर कोई मुरादाबाद से आ रहा हो या कोई दिल्ली से आ रहा हो तो वो रास्ते में मतलब मुरादाबाद तो पड़ेगा ही, तो अब मुझे अपने बेटे को बुलाना है मुरादाबाद से, तो पता कर लेना। तो संगत जी, वो मैसेज ग्रुप में डलवा देते हैं। तो उनका ना फिर कल सुबह मेरे अंकल के पास फ़ोन आता है कि भाई है, लेकिन उनके साथ एक अंकल और हैं और आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। हमने कहा नहीं, साथ बन जाएगा तो क्या बुराई है। तो संगत जी, तो पहले तो मेरे अंकल थोड़े से डामाडोल होते हैं कि भाई बच्चा छोटा है और ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ बुलाना या कुछ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, अगर नोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पता कर लो। फिर संगत जी, क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरुपा आप देख लो कि ये लेने जाएं या आपने उसका किसी का साथ बनाना है, आप ही लेके आना उसको। क्योंकि मैंने जब गया था मेरा बेटा घूमने, तो मैंने उससे कहा था कि गुरु जी को साथ लेके जाना, और वो ब्रेसलेट ज़रूर पहन के गया था। और मैं उससे कहती हूँ हमेशा कि हमेशा गुरु जी को अपने साथ रखना, और कुछ भी कोई दिक्कत लगे तो उनका मंत्र जाप करते रहना। फिर मेरे अंकल के पास थोड़ी देर बाद, जिनको उन्होंने बोला था, उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, भाई अब वो कोई ड्राइवर हायर करके नहीं जा रहे हैं, उनके अंकल ने आना है पंजाब से, तो उनकी मुरादाबाद तक ट्रेन है, तो वहाँ से उन्हीं का ड्राइवर उन्हीं की गाड़ी लेके जा रहा है। तो आप उन्हें भेजना है तो आप उनको भेज दो, लेकिन 2 बजे तक उनसे बोल देना कि स्टेशन पे पहुँच जाएं, क्योंकि 2 बजे ट्रेन आ जाएगी, तो वो फिर फटाफट निकल लेंगे। फिर मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि मिनी, वो जो हमारे घर के पीछे वाली गली में रहते हैं ना अंकल, उनके 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 भी अंकल ने ही आना। तो संगत जी, क्या होता है, फिर उनका फ़ोन आता है। तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप देख लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है भाई, भाई नोन है तो उनके साथ बुलाते हैं। और संगत जी, जब वो मुझे बताते हैं तो मैं उन्हें जानते हुए, मैं जब वॉक करने जाती हूँ, उनका घर मेरे जहाँ पार्क है उनके सामने ही घर है, और उनकी गाड़ी का नंबर भी मानिए गुरु जी का ब्लेस नंबर है 777 5। तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुपा उसे अपने साथ लेके आ रहे हैं। और जैसे गुरुपा मुझे 2-3 सत्संग में बता ही रहे थे कि तू ये सत्संग सुन, तेरे बेटे को मेरी आशीर्वाद की ज़रूरत है, इससे उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो गुरुपा ने देखो अपने आप ही मतलब ऐसा कनेक्शन बनाया कि गुरुपा उसके साथ आए, उसे ब्लेस किया,
और 777 की ब्लेसिंग से उसको मतलब मैं इतनी खुश हुई। और दूसरा ये कि गुरुपा कहते हैं कि 7 नंबर तुझे मैंने ब्लेस कर दिया, अब तुझे हर चीज़ में मेरा 7 नंबर दिखेगा ही और मुझे हर चीज़ में गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। तो शुक्राना है गुरुपा, ये कृपा अपनी बनाए रखना और अपने अंग संग रखना, और कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं फिर से अपना एक सत्संग लेकर के आपके सामने आई हूँ। मेरा सत्संग 30 नवंबर शनिवार का है। संगत जी, शनिवार को अमावस्या थी। उसका प्रभाव मुझ पर बहुत होने लगा था। उधर मैसेज भी बहुत नेगेटिव आ रहे थे। मेरे बेटे के लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता, मेरे पति अंकल के पास रहता है। पति अंकल ने उसे अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। उस पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं उनके परिवार वाले और वह भी। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद से उस पर ब्लैक मैजिक अ, ब्लैक मैजिक मेरी ननद और मेरे पति अंकल ने किया है। 10 टेंथ पास करने 10th में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। उसको कंप्यूटर साइंस मिला था विद मैथ। वह लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण वह धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। वह पढ़ाई से दूर होने लगा। वह स्कूल भी अब नहीं जाना चाहता, बस घर में ही रहता है। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता। मुझसे मुझसे बात भी नहीं करता। अगर मैं फ़ोन करती हूँ तो वह फ़ोन नहीं उठाता है। मैं उसके पास जाती हूँ उसको देखने के लिए, तो उस घर की जो नेगेटिविटी है वो मुझ पर ही हावी हो जाती है। उस घर में जाने से मुझे बॉडी पेन, सर में प्रॉब्लम फील होने लग जाती है। कुछ दिन मेरा बेटा, जैसे दिवाली, भाई दूज के दौरान मैंने पति से रिक्वेस्ट करके उसे अपने पास कुछ दिन के लिए रख लिया। मैंने उस दौरान मेरे बेटे को जल प्रसाद वगैरह दिया। मेरे बेटे में कुछ सुधार दिखाई दे रहा था। उसको कुछ उसमें पॉजिटिविटी नज़र आने लगी थी। लेकिन 7 नवंबर को मेरे पति अंकल उसे लेकर के फिर चले गए। बेटा अकेला ना रहे इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। लेकिन बेटी की तबीयत वहाँ रहकर ख़राब होने लगी और वह मेरे पास आ गई। इसी दौरान मेरा और मेरी बेटी का बुलावा आ गया था डुगरी जाने का। तो 30 नवंबर को रात को हमें जाना था। लेकिन मैं बेटे के कारण बहुत दुखी थी। मन बहुत बेचैन था। मेरा मन डावाडोल होने लगा कि मैसेज वगैरह ऐसे आ रहे थे कि मन बहुत घबराहट में था। मेरे मन में आया कि मैं किसी पंडित से बात करूं। लेकिन तभी मैंने एक पंडित से बात भी की। लेकिन तभी मैंने फ़ोन पे मैसेज देखा कि आंटी मैं आपकी चालाकियाँ देख रहा हूँ। तो मैं डर गई, उस मैसेज को देख के मैं डर गई। तो मैंने फिर उस पंडित को मना कर दिया कि आप मेरे बेटे के लिए कुछ मत कीजिए, कोई उपाय मत कीजिए। तो क्योंकि 30 नवंबर का और अमावस्या का दिन था, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये मैसेज भी बहुत ज़्यादा डरावने आते हैं। ये मैसेज कि कोई आपके घर में परिवार में मरने वाला है या बहुत बड़ा संकट है, इस तरीके के पता नहीं क्यों डराते हैं। ये मैसेज तो किसी दिन
मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा इनके कारण। ये 26 नवंबर से मैं इन सब मैसेज को देख रही थी और 30 नवंबर तक ये लगातार आ ही रहे थे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैसेज ना दें। मैसेज की हेडलाइन सोच समझ कर ही लिखें, क्योंकि जो लोग ब्लैक मैजिक की पीड़ा से गुजर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज उनको और भी कमज़ोर कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैसेज प्लीज़ आगे से सोच समझ कर हमें दीजिए, क्योंकि हम तो सारे मैसेज को सच्चाई मानते हैं, सारी हेडलाइन को सच सच मान के देखते हैं। कौन सा सही है क्या गलत है हमें नहीं पता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से ऐसे मैसेज ना दिया करें। और इसी दौरान हमारा जैसे मैंने बताया था डुगरी जाने का प्रोग्राम भी था 30 नवंबर को ही। हमारी जो 30 नवंबर को मैं सुबह से ही बहुत परेशान थी और दोपहर को दोपहर को भी मैं बहुत परेशान रही थी। मेरी बेटी मेरी तबीयत देख कर के बहुत दुखी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी तरह अपने बेटे को ले कर के अपने पास ले आऊं और उसको भी लेके चलूं मैं डुगरी में। शाम को जैसे तैसे मैं किसी भी तरह से हम अपने मन को समझा के मैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर, गुरुजी पे छोड़कर मैं चली गई। डुगरी के लिए निकल गए हम। रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई थी बस में। चिंता के कारण मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का और गुरुजी से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे भी थोड़ी ठंड लग रखी थी तो थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा था, लेकिन सुबह तक मेरी जैसे चिंता खत्म सी हो गई। फ़ोन पर मैसेज आया कि मैंने तेरे बेटे का संकट अपने ऊपर ले लिया है। तू पूरी रात सोई नहीं, अब चिंता मत कर। मैं मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपनी सभी संगतों का और उनके कष्टों गुरुजी अपनी संगत के सभी कष्टों का और उसके परिवार के ऊपर आए सभी संकटों का बहुत चिंता करते हैं, उनको दूर करते हैं। गुरुजी आप बहुत ही अद्वितीय हैं और आप बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गुरुजी जैसे आपने मेरे संकट को, मेरी परेशानी को दूर किया, सबकी परेशानी को दूर कीजिए। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। डुगरी में हम जैसे सवेरे के टाइम 4 बजे हम पहुँचे हैं दुख निवारण गुरुद्वारे पर हम 4 बजे पहुँचे। वहाँ हम फ्रेश हुए, गुरुद्वारे के दर्शन किए, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद लिया। फिर हमारी बस डुगरी के लिए चल दी। हम 10 बजे से पहले ही डुगरी पहुँच गए थे और डुगरी मंदिर में पहुंचकर हमें चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के दरबार के दर्शन किए और फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। 30 नवंबर को की सारी ये टेंशन जैसे मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। गुरुजी के डुगरी दरबार जा कर के बहुत अच्छा लगा, मन बहुत शांत था। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं, पल पल मुझे और मेरे परिवार को हर संकट से बचा रहे हैं। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जैसे आपने मेरे संकटों को दूर किया, सब संगतों के कष्टों को भी दूर किया, सभी संकटों के कष्टों को भी दूर
करें, अपनी कृपा और अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा मैसेज शेयर करने वाले संगत जी को भी बहुत बहुत मेरा शुक्राना। और गुरुजी उनके भी हर संकट को, हर परेशानी को दूर करें। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। तुम्हें इतना शुक्राना कि बस शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਹੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚ ਚੱਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ
ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਦ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਦਮ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ ਕਰੋ ਸੁਬਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਚੇਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम ओम नमः शुक्राना गुरु शिवाय। जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो और भरोसा रखो अपने गुरु पर। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों के स्वरूप के आगे ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के पावन मंत्र को जाप करते हुए शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला में अपना कोई भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं की। मेरे मन में बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि गुरुपा बोलेंगे कि ये शुक्राना नहीं करती है। तो संगत जी, हम गुरुपा के ब्लेसिंग्स का हर दिन इंतज़ार करते हैं कि गुरुपा हमें तितली के रूप में, मोर के रूप में, वाइट पिजन के रूप में या एंजल्स नंबर के रूप में हमें दर्शन देंगे। लेकिन गुरुपा के लिए हम शुक्राना 5 मिनट भी बैठ के शुक्राना सत्संग करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बोलें, जबकि हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग हुए हैं, इतने चमत्कार। गुरुपा का आने के बाद तो चमत्कार ही चमत्कार ज़िंदगी में हो रहा है। हाँ, नेगेटिविटी भी साथ ही रहती है। और मैं अपना जो बताऊँ संगत जी कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। सडन ऐसा कोई सत्संग आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है या कहीं से कुछ ऐसा सुन लेती हूँ जिसकी वजह से फिर मेरे ऊपर कैसा होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हावी हो ही जाती है। तो संगत जी 2 दिन से फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था, तेरे बेटे के ऊपर 2 दिन भारी है या तेरे बेटे के ऊपर संकट आने वाला है, तो ये सत्संग, ये पाठ सुन। तो मैं वो सारा जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो आज मैं दोपहर में मेरा जो आज का सत्संग है शुक्राना सत्संग, वो ये है कि संगत जी, जब मैं दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जो अपना जो सत्संग शेयर कर रही थी, तो संगत जी बिलीव करें कि वो जो सत्संग शेयर कर रही थी, उनकी जो सत्संग था वो मेरे ही फीलिंग्स जैसे एक टाइम में गुरुपा से मिलने से पहले की बात है संगत जी। जो मेरे मन की दशा थी, जो मेरे मन का भाव था, जो मैं अपने कान्हा से, अपने बाबा से यानी भोले बाबा से मैं जब बैठ के उनके सामने बैठती थी, उनसे बातें जब करती थी और हमेशा यही अरदास करते थे कि बाबा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कान्हा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आप जो मुझे कहना चाहते हैं, आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं, वो मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आप अपने रूप में दर्शन मुझे नहीं दे सकते हैं कान्हा? क्या कान्हा आप ऐसा नहीं कर सकते कि कान्हा आप ही आ जाए, आप किसी भी रूप में आकर मेरे सामने आ जाए और मेरे साथ रहे कान्हा, एक सखा के रूप में कान्हा, ताकि आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं क्या करूं आगे। तो इस तरह मैं हमेशा अरदास करती रहती थी और बाबा को भी कहती थी कि बाबा मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। आप मेरी सारी बातों को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे जो कहना चाह रहे हैं, आप मुझे जो समझाना चाह रहे हैं, वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या करें। तो इस तरह से मैं हमेशा भोले बाबा के पास बैठ के, अपने कान्हा के पास बैठ के हमेशा मैं यही अरदास करती थी। और संगत जी ये चमत्कार देखिए कि कान्हा जी, बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे सारी देवी देवता जिनकी मैं पूजा रोज़ करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हुई कि उन्होंने मेरी झोली में मेरे गुरुपा को दे दिया और गुरुपा मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियों के साथ मेरी ज़िंदगी में आए। और ये इससे बड़ा सत्संग मेरे लिए और क्या हो सकता है संगत जी। मेरे लिए तो वो पल, मैं 11 जुलाई 2024 का जो समय था, उस पल को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि गुरुपा मेरी लाइफ में आकर उन्होंने किस तरह से चमत्कार किए हैं। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा सत्संग उस दिन था, 11 जुलाई 2024 की बात है संगत जी। तो ये मेरा
शुक्राना सत्संग है जो मैं पहले भी मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था तो मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। लेकिन आज जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, आंटी जी ने जिस तरह से अपने मन के भावों को व्यक्त किया और मुझे वो मैं पूरी तरह से उस सत्संग में सुनकर अपने आप को पूरा रिलेट कर पा रही थी कि ये तो सत्संग मेरा है, ये तो मेरे मन के भाव हैं, ये तो मेरी मनोदशा थी उस वक्त जिस समय मैं कान्हा से अपने बाबा से मैं अरदास करती थी और उन्होंने मेरे झोली में मेरे गुरुपा को भेज दिया। तो संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी और बहुत ब्लेसिंग्स बड़ा सत्संग है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुपा के पावन मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी मेरे यूट्यूब में गुरुपा ने मेरे लिए एक संदेश भेजा है कि पुत्र, आने वाला साल तेरे परिवार और तेरे बिजनेस वास्ते बहुत अच्छा है। बस अपना दिल नाल मेहनत कर और शुक्राना और सिमरन किया कर, फिर देख तेरे हर काम विच किवें तरक्की होंदी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्रभु, मेरे क्यूटी गुरुपा। आपके आने के बाद मेरे जीवन में जितने चमत्कार हुए गुरुपा, आप हैं तो सब है, आप है तो हम सांस ले पा रहे हैं, आप है तो हम आज खुश हो पा रहे हैं, आज आप है तो हम अपने मन की हर एक भावों को, अपने हर एक मन की बातों को आपसे खुलकर कह पाते हैं। और गुरुपा, आप हमारी बातों को, हमारी मन की छोटी छोटी भावनाओं को, हमारी बातों को समझकर आप किस तरह से आप हमारे उस प्रॉब्लम को समझ के हमारे सामने इस सत्संग भेजते हैं। और आप कैसे कहूँ, मैं क्या अरदास करूँ मैं संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही और मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं गुरुपा को किस तरह से उनका शुक्राना अदा करूँ। बस यही है आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना ओम सत्संग। नमः शिवाय, जय गुरु जी, शिवजी जय सदा संगत जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से महाराज मेरा ये सत्संग संपूर्ण कराएं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे एक माता पिता, भाई बहन, उनका परिवार जैसे अपना परिवार का ध्यान रखता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी हर रूप में हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं। जैसे एक पिता किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता अपने बच्चों को, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी हैं जो हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देते, ना पैसों से, ना हेल्थ से, किसी भी चीज़ से कमी नहीं होने देते, सब ठीक रखते हैं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। कुछ टाइम पहले मेरा बच्चा बीमार हो गया था, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसने आकर मुझे कहा, मम्मा मेरी आवाज़ में कुछ अंतर आपको लग रहा है क्या? मेरे बोलने का कुछ तरीका, थोड़ी आवाज़ गड़बड़ सी लग रही है। मैंने एक दो बार ऐसे ही टाल दिया, मैं कहा ऐसे ही होगा, जुकाम वुकाम हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो लगातार ही ऐसे होने लग गया। फिर सबने कहा डॉक्टर को दिखाओ। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके गले में गांठ है, जिसकी वजह से इसकी बोलने में इसको थोड़ी आवाज़ थोड़ी फ़र्क हो गई है। तो फिर गुरु महाराज जी का नाम लेके मैंने उनका जल प्रसाद, उनका टीका अपने बच्चे के लगाती रही। फिर पिछले साल
अप्रैल महीने में मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, जिससे उसकी गांठ निकल गई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है मेरे पर। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्र, अरबों खरबों बार शुक्र। हम उनका देना नहीं दे सकते, वो हम पर इतनी कृपा करते हैं। कभी भी कोई पैसे की तंगी नहीं आने देते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते महाराज। हमारे महाराज इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जिसका गुणगान करते भी रहूं ना तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतने अच्छे हैं हमारे महाराज। अभी दिवाली से पहले मेरा बेटा बोला, मम्मा मेरी सब जाने इतने अच्छे से दिवाली मना रहे हैं और हम थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, तो कैसे होगा? हमारी दिवाली तो फिर अच्छी नहीं बन पाएगी। पता नहीं गुरु महाराज जी ने उसकी कोई अरदास सुन ली या क्या हुआ। हमारे बैंक में गुरु महाराज जी ने इतने पैसे भेज दिए कि हमारी दिवाली, उसके बाद भी हमारा सब खर्चा अपने आप पूरा हो गया। गुरु महाराज जी की का लख लख शुक्राना है। उनका देना नहीं दे सकती मैं। वो हमारे पिता हैं, वो हम सब पर कृपा करते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी पर पूरा विश्वास रखिए, पूर्णतः समर्पण करिए, तो गुरु महाराज जी आपकी हर तरफ से सहायता करेंगे। वो आपको इतना सा भी परेशान नहीं होने देंगे, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मेरा यही शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज जी के चरणों में लख लख शुक्राना है मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु ओम जी, नमः जय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 20वां शुक्राना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ। आज तारीख 11 दिसंबर 2024 सुबह के 4:10 बुधवार का दिन। गुरुपा के असीम आशीर्वाद से रोज गुरुपा ने कहा कि 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग का हुक्म दिया है गुरुपा ने। और मैं गुरुपा की बेटी अपने पिता परमात्मा के असीम आशीर्वाद से वो मुझसे शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा ने मुझे इसी साल संगत जी मई 2024 में खुद से जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से। और अपने घर में गुरुपा 7 जुलाई 2024 को आए और उनका स्वरूप आया दिल्ली से फ्लाइट से। और तब से गुरुपा अपने घर में विराजमान है। गुरुपा का स्वरूप
हमसे बातें करता है। मैं गुरुपा के साथ नाश्ता करती हूँ, हम मिलकर चाय पीते हैं। साथ में गुरुपा मुझे ऑफिस ले जाते हैं, मेरे काम के स्थान पे लेके जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। सो गुरुपा की जो भी प्रॉब्लम है मैं गुरुपा से बोलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। गुरुपा का असीम आशीर्वाद जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुपा के जब साथ में चलते हैं तो 777 की ब्लेसिंग, गुरुपा ने कहा कि तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी आप देखिए, जहाँ भी जा रहे हो तो 777, 777, 888, 999 यही ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। संगत जी, गुरुपा की असीम आशीर्वाद से अब जीवन में एक शांतिपूर्वक माहौल हो गया है, वरना बहुत मन में क्लेश और आसपास की नेगेटिविटी दम घुटाती थी, एकदम सुसाइडल थॉट्स, जीवन में जीने की चाहत खत्म हो गई थी संगत जी। बट गुरुपा ने नवजीवन दिया। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, भाई बहन के परिवार के अंग संग रहते हैं। संगत जी, हम सब जो भी संगत है उनके अंग संग गुरुपा रहते हैं। गुरुपा का असीम आशीर्वाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करवाते हैं। जीवन एकदम शांति प्रिय वातावरण से बस ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ओनली ब्लेसिंग्स गुरुपा से मिलते हैं। गुरुपा पर जो हमारा विश्वास है, ये विश्वास की जो डोर है, वो जितनी गुरुपा के प्रति हमारा जो विश्वास का डोर जितना स्ट्रांग हो, जितना पावरफुल हो, तो उतना ही जीवन में हमारे सक्सेस, हैप्पीनेस और गुरुपा के ब्लेसिंग्स बच्चों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हमारे सारे परिवार पे गुरुपा की असीम मेहर रहती है संगत जी। तो गुरुपा पर अपना विश्वास एकदम स्ट्रांग की करके रखिए, बस मानिए उनको। जितना आप गुरुपा को मानेंगे उतना हमारे जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस और जो भी अरदासें हैं वो गुरुपा पूर्ण करते हैं। बस सब्र की आवश्यकता है। वो सब्र भी बहुत ज़्यादा सब्र करने की भी ज़रूरत नहीं रहती संगत जी। बस जो विश्वास की डोर है वो खुद सब्र करवा देती है। देखिए, गुरुपा ने मुझे मई में जोड़ा जब मैं मौत के कगार पे थी। नेगेटिव फोर्सेस जीवन को विध्वंस कर रहे थे। इतनी प्रॉब्लम्स थी। लोन्स का भी है, कर्जे हैं, परेशानी है, बट आज है, पर वो तुरंत खत्म हो जाएंगी। ये गुरुपा का जो विश्वास उन पर है और जो काम चल रहे हैं उससे बहुत हिम्मत मिल रही है संगत जी।
और बहुत ही तुरंत पूरी तकलीफ़ें ख़त्म कर देंगे गुरुपा। परंतु ऐसा समय था जब ऑपोजिट पार्टीज से और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिससे मौत ही प्रिय लग रही थी, जीवन से आशा छूट गई थी। सो जीवन में गुरुपा हमारे जीवन में एक अलौकिक दीप लेकर आते हैं, जो दीपक हमारे जीवन में इतनी रोशनी, उसकी लौ इतनी रोशनी फैलाता है कि बस खुशियाँ ही खुशियाँ दिलवाता है, हिम्मत दिलवाता है, इतनी स्ट्रेंथ दिलवाता है, आत्मविश्वास दिलवाता है। इन सब के लिए, इतने आत्मविश्वास दिलाने के लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना। जिस जगह बिठा के काम करवा रहे हैं गुरुपा, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुपा। गुरुपा कई लोगों के रूप में जिनके जीवन में मैं ऐसे स्थान में बैठी हूँ संगत जी, जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, जहाँ पर रोज परिवारों के तकलीफ़ों को हम ख़त्म करते हैं, उनको जोड़ते हैं परिवारों को। तो वहाँ पर गुरुपा बहुत परिवारों को जोड़ रहे हैं और उनको लाइफ में आगे बढ़ने की जो उनको राह दिखाने के स्थान में बिठाया है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा नाम करवा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत अच्छा काम करती है, अपना काम करती जा, बस मेरा आशीर्वाद तुझे मिलेगा, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। तेरा पिता जब तेरे साथ है तो क्यों परेशान होती है? मेरा सुरक्षा कवच तेरे और तेरे परिवार पर है। सबके लिए, इन सब के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन, बहुत बहुत आभार मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परमात्मा। थैंक यू सो मच फॉर एवरी हैप्पीनेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना। जो संगत मेरा ये अमृत वेला सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा उन सब पर अपनी मेहर बरसाएं, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें, उनको हेल्थ दें, वेल्थ दें, उनके जीवन में लव दें, फैमिली में एकता दें, सक्सेस दें, प्रॉस्पेरिटी दें। उनके घर में सारे सदस्यों के अरदासें पूर्ण करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन पर बहुत मेहर बरसाएं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी दोस्ती, अच्छा करियर ब्लेस करें। और जो ये गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का ये मंच है, लीना जी एंड राज जी, तो उनको भी गुरुपा का असीम आशीर्वाद प्रदान हो। इतने प्यारे मीठे स्वर में लीना जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं। हम सवेरे सत्संग करते हैं और शाम को वो सत्संग ऑनलाइन हो जाते हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार,
थैंक यू सो मच लीना जी एंड राज भाई जी। आप पर गुरुपा की असीम मेहर यूं ही बनी रहे। आपके परिवार की में गुरुपा की ब्लेसिंग्स रहे। आपका फैमिली बहुत खुश रहे। आपको ढेर सारे आशीर्वाद, गुरुपा का आशीर्वाद प्रदान हो। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, लव वाइज, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड कैरियर, आप गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और जो भी आपके बच्चों के लाइफ हो सब में सक्सेस एंड कैरियर वाइज बहुत सारी गुरुपा की ब्लेसिंग्स आपको मिले। बहुत बहुत खुश रहें आप, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बहुत आभार मेरी ओर से भी। और आज का मेरा सत्संग को मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और कल पुनः आपके सामने एक नए अमृत वेला शुक्राना सत्संग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और पुनः दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी, क्योंकि ये दिव्य मंत्र ही जीवन प्रदान करता है। जब भी समय मिले बस इस दिव्य मंत्र का जाप करते रहें। ये बहुत पावरफुल मंत्र है संगत जी। सो थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 एंड जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।